15 साल का हाफिज कुरान। उसकी बात मैंने बयान की, लोगों ने सुनी कि 15 साल का हाफिज बनाना कितना मुश्किल है। बच्चे को हाफिज बनने के लिए आया है, मदरसे से हिफ्ज मुकम्मल हो गया और घर आया। एक हफ्ते के बाद उसकी दस्तार होनी थी, मगर हुआ क्या, वो नहा के बाहर निकला है, अचानक मुंह के बल नीचे गिरा और उसको जब अस्पताल लेके गए, डॉक्टर ने कहा ये तो इंतकाल कर चुका है। माँ रोती हुई आई, मेरे लाडले तुझे बड़ी मशक्कत मेहनत करके हाफिज बनाया था, अपने दिल से जुदा किया था, तू परदेश में रहा था, कैसे हाफिज बंदा बच्चा बनता है कि जो बच्चा नाजों से घर में पलता है वो अपने हाथों से फिर अपने कपड़े भी धोता है। वही बच्चा वो जो अच्छे खाने खाता है वो फिर मदरसे की दाल और रोटी भी खाता है। माँ कह रही है मेरे लाडले तुझे अपने आप से मैंने दूर रखा इस वजह से कि जब मैं मर जाऊं, कब्र में चली जाऊं, तो मेरा बेटा आकर कोई फातिया पढ़ दे मेरी कब्र पे, तो मेरी कब्र पे रोशनी हो जाए, मेरी कब्र में नूर आ जाए। मगर मेरे लाल ये तूने कैसा दर्द अपनी माँ के दिल को दिया है। बाप कह रहा है हाय मेरे लाल, हाय मेरे लाल, मुझे उम्मीद थी मैं गुनहगार हूं, मगर मेरा रब करम जरूर करेगा जब तू मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। मगर तूने मुझे कैसा दाग दे दिया। 15 साल का बच्चा दुनिया से चला गया और दुनिया के दिमाग से ये बहन खत्म हो जाना चाहिए। और जब जवान लाशा निकला और बूढ़ा खांसते हुए रह गए तो दुनिया को ये समझ जाना चाहिए कि मौत जब आती है तो कहकर नहीं आती। न जाने कितने लोग दुनिया से ऐसे गए हैं जो ये समझते थे कल तौबा करेंगे, परसों तौबा करेंगे, नरसों तौबा करेंगे, परसों अपनी आंखों को बचा लेंगे गंदी आदतों से, मगर नहीं गंदी आदतों से बचा पाए। लड़के तेजी के साथ गाड़ी में 4 फिर रहे हैं, 4 नौजवान लड़के, 4 मियां बिगड़े हुए लड़के, और तेजी के साथ गाड़ी चल रही है उनकी, तकरीबन 110-120 की स्पीड पर उनकी गाड़ी चल रही है। अंदर एक लोकल गाड़ी में स्क्रीन भी लगी हुई है जिसमें एक औरत नाच रही है। अचानक गाड़ी डिसबैलेंस हुई और वो चारों ऑन द स्पॉट मर गए। ये बातें क्यों बता रहा हूं आपको? आप समझो इस बात को कि जब उनकी लाशें बहुत देर तक नहीं आई तो कहा कि घर वाले थक गए रोते रोते। सुबह से शाम हो गई। वो रात जो नौजवान निकले थे जो गुरूर में घमंड में थे, जिन्होंने अपने मसल्स बनाए थे, जिन्होंने अपने बशर मसल्स बनाए थे, जिन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया था, आज मौत उनके करीब आई। आज देखें वो वर्जिश में जाने वाले, वो अपनी जिस्म की बॉडी बनाने वाले, आज उनकी लाशें पड़ी हैं कहां पर? मुर्दा घर पे, पोस्टमार्टम हाउस पर। मगर उनके माँ बाप कह रहे हैं काश मेरा भाई आ जाता, काश मेरा बच्चा आ जाता। थकते रोते रोते थक गए लोग, मगर कोई नहीं आया। दुनिया को इस चीज से समझ लेना चाहिए कि मौत कब आ जाएगी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर तुझे इबरत हासिल करनी है और तू अगर मोमिन है तो किसी बड़े से महल को न देख बल्कि पोसीदा कब्र को देख। अगर तुझे इबरत हासिल करनी है नौजवान तो किसी चमकती हुई गाड़ी को न देख बल्कि किसी पोसीदा कब्र को देख, और जाकर के बड़े बड़े नवाबों की कब्रों में उनकी नाक और मुंह के अंदर घुसने वाले कीड़ों को देख। न जाने कितने मशहूर लोग कब्रों में चले गए जिनकी कब्रों पे आज कोई फातिया पढ़ने तक नहीं आता। न जाने कितने अमीरों की कब्रें आज दुनिया से वीरान हो गई और तुम तमाशों में लगे हुए हो, तुम शादियों में नाचने में लगे हुए हो, तुम अपने रब के खिलाफ अपने रब की नाफरमानियां करते हुए तुम थकते नहीं, और मौत तुम्हारे दस्तक दे रही है। तुम्हारे रंग बिल्कुल, तुम्हारी जिंदगियां बिल्कुल ऐसी लगती नहीं कि तुमको मरना है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मैं गाड़ी चला रहा था, रात का काफी अरसा गुजर चुका था, 3 बजे थे, मैं प्रोग्राम से आ रहा था। मैंने सोचा मेरा करीब में एक दोस्त दफन है, बड़ा मशहूर था, चलो उसकी कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ूं। मैं अपने उस दोस्त की कब्र पे जब गया तो मैंने जब उसकी कब्र के खुतबे पे देखा उसका नाम लिखा था, बस मैं माजी में चला गया, मैं चला गया पास में, मैं पीछे चला गया। कल तक ये जलसों में आता था, इसके नाम से पब्लिक जमा होती थी, इसके नाम पे लोग नोट लुटाते थे, जहां ये जाता था लोग इसको देखने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली भर के आते थे। जब ये जाता था जलसों में कुमकुमे जलते थे, मगर आज इसकी कब्र पे कोई फातिया पढ़ने वाला भी नहीं, कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं। आज इसकी कब्र कैसी हो गई, बिल्कुल इसकी कब्र बिल्कुल मायूसी छा रही है। पूरे कब्रिस्तान में कोई उसे देखने के लिए तैयार नहीं, जिसके नाम पे कल तक मजमे लगते थे, जिसके लोग पीछे भागते थे, जिसे फ्लाइट के टिकट देते थे,
जिसे जिसे शोहरतों ने अपने अंदर जिसने समेट लिया था। मगर मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं उस कब्र पे खड़ा था और देख रहा था कि सज्जाद हुसैन निजामी की कब्र क्या दुनिया से कह रही है, यही कह रही है कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। जाओ जाकर के बादशाहों की कब्रें देखो, ओ घमंडियों, जाकर के अकबर की कब्र ढूंढो, तुमको मिलेगी नहीं कि सैयद पारी ना बन गई। जाकर के देखो, बड़े बड़े शहंशाहों की कब्रें तुम ढूंढोगे, तलाश करोगे, फिर भी नहीं मिलेंगी। दुनियादारों के नाम निशान मिटते चले जा रहे हैं, मगर मेरा इमाम कहता है बेनिशानों के निशान मिटते नहीं। होते होते नाम हो ही जाए, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। वो अमीरों की खबरों के तो निशान नहीं मिलेंगे, मगर जिसने खुदा से दिल लगाया, उसके रसूल पे सब कुछ लुटाया, जाके देख लो पैराइश में उसका मजार अंदर भी चमक रहा है और बाहर भी चमक रहा है। वो कल भी चमक रहा था, वो आज भी चमक रहा है। वो मेरा गाजी कल भी फैजान लुटा रहा था, वो आज भी फैजान लुटा रहा है। बादशाहों की तो कुर्सियां बदल रही हैं, मगर निजामुद्दीन महबूब इलाही की कब्र की रौनकें खत्म नहीं हो। बेशक रात को भी मेला लगता है, सुबह को भी मेला लगता है। जाकर के देखो मोइनुद्दीन अजमेरी की कब्र को, बादशाहों की कब्रें नहीं मिलेंगी, मगर उसकी कब्र कल भी हुकूमत कर रही थी, आज भी हुकूमत कर रही है। कोई अब्दुल कादिर जिलानी बन के चमक रहा है, तो कोई मोइनुद्दीन चिश्ती बन के चमक रहा है। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैयद शवाहत मियां साहब किबला। अगर माइक ठीक हो जाए तो थोड़ी सी तकरीर कर दूंगा, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों इधर देखो, मेरी बहनें बैठी हैं। इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसको तू गिना समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। आज मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है, कोई वकार नहीं है। और तारीख इब्ने हिशाम ने लिखा है कि जब हुजूर के वो सियाबी साद अबी वक्कास ने अपनी फौज से कहा कि यहीं पे पड़ाव डालो, लोग थक गए अफ्रीका के जंगलों में। बीच जंगल में जब मुसलमानों के खेमे लगने लगे तो वहां के लोगों ने कहा हुजूर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ शेर हैं, यहाँ खतरनाक किस्म के जानवर हैं, सांप बिच्छू हैं, यहाँ पे आपकी फौज को नुकसान पहुंचेगा, यहाँ पे आप अपना खैमा न लगाइए। फरमाने लगे मेरे फौजी थक गए हैं, यहीं पे आराम करेंगे। कहा हुजूर नुकसान पहुंचेगा। आपने फरमाया बिल्कुल नहीं। आवाज दी, ओ जंगल के जानवरों, एक रात के लिए जंगल खाली कर दो, मोहम्मद के गुलाम आराम करेंगे। अभी हुजूर के गुलाम की बात पूरी नहीं हुई है कि अचानक बड़े बड़े जानवर जंगली अपने अपने बच्चों को करके अपने साथ बाहर निकल रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं जंगल, और दुनिया को ये बता रहे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या भाई, माइक का इसका गूंज कम कर दो, गूंज। माइक बहुत अच्छा है, गूंज और कम करो। ए भाई ए बैठ जाओ, बैठ जाओ, गूंज कम करो, गूंज और कम करो, इसकी गूंज और कम करो, आवाज सादा कर दो, बिल्कुल सादा। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाए। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकारी खबर लें, अब सुने मेरी बात। मैंने जो आपके सामने बात कही थी वो आपके सामने करके अपनी इंशाअल्लाह खत्म कर दूंगा। फिर मोहम्मद अली फैजी साहब होंगे और आप होंगे। इतने बड़े लहजे के दरमियान में और पब्लिक के दरमियान में हाइल होना बड़े फन का काम है। मगर मैंने भी तकरीबन हिंदुस्तान के सारे शोरा के दरमियान में रख के ऐसे तकरीर की है, मुझे इसका बड़ा तजर्बा है। ये भाई ये कहां से आया है? हटा दो इसको, हटा दो भैया।
बस मेरी बात सुनो, इधर देखो भाई, इधर देखो। अब 10 मिनट सुन लो, थोड़ा सा सेट हो गई, आवाज साफ आ रही है आपको? हाँ बस सुनो, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। यानी इंसान जो है ना वो इस तरफ से भाग रहा है। मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने झुकता है वो सब के सामने नहीं झुकता, जो रब के सामने रोता है वो सब के सामने नहीं रोता, और जो सब के सामने रोता है वो रब के सामने। ठीक, आपने देखा है मुसलमान तकरीरें कर रहे हैं लोग, और लोग कहते हैं भाई ये कर लो, ये सी तालीम हासिल कर लो, वो सी तालीम हासिल कर लो। तो मुसलमान जितनी तालीम अब है इतनी 20 साल पहले मुसलमानों में तालीम, और जितनी 20 साल के बाद होगी इंशाअल्लाह अब नहीं है। मगर तालीम से अगर इंसान की तरक्की होती और इस्लाम को फरोग होता, ये मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, मगर सुनो इकबाल कहता है होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। यानी अगर सरकारे दो आलम से इश्क नहीं है तो कहता है कि बेअमल थे ही जवां दीन से बज़्ज़न भी हुए, उनको तहजीब ने हर बंद से आजाद किया, लाके काबे से सनम खाने में आबाद किया। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ गौर कीजिए, कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने रब को राजी कर लिया, और कितने लोग दुनिया से ऐसे चले गए जो सिर्फ यूं ही पैदा हुए और ऐसी जानवरों की तरह दुनिया में रहे और मर गए। कहा था अकबर इलाहाबादी ने, क्या बताऊं अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, एमए किया, डिग्री ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। यही जिंदगी है अगर, तो ये तो जानवरों की भी जिंदगी है। आपने कभी ये समझा नहीं कि तरजीह कहां देनी है, कहां पे आपको झुकना है, किसके सामने रोना है, किसको अपना दुखड़ा सुनाना है, किसको अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है। मुसलमानों मेरी तरफ देखो आप और गौर करो मेरी इस बात पर। वो मौलाना रूम कहते हैं एक बादशाह था, वो शिकार का शौकीन था, शिकार करने जाता था, सुबह को भी शाम को भी। शिकारी बहुत जबरदस्त किस्म का था, और शिकारी जब होता है इतना तो वो भूल जाता है शिकार के वक्त कि मुझे जाना किस तरफ है, यानी कहां पे जाना है। बस उसको अपना शिकार दिमाग में रहता है। वो एक हिरन के पीछे भाग रहा था, सारे फौजियों से जुदा हो गया, उसका ऊंट जा करके एक रेत में जाके उसके पांव बंध गए और उसके पांव जाके धंस गए, और उसके घोड़े के काट लिया एक बिच्छू ने, उसका घोड़ा तो मर गया। अब ये भी मरने के करीब है, ये घुटनों के बल गिरा है और फिर रोता है और दूर दौड़ता है, भागता है। इसको लगता है प्यास की वजह से सामने के वो सामने देखता है, ऐसा लगता है कि सामने उसके पानी है मगर रेत चमक रहा है। ये जाता है और जाकर के बार बार जब देखता है धोखा देने लगी रेत और मौत आने लगी बिल्कुल सामने, तो बिल्कुल अपने घुटने टेक के दुआ करता है, मालिक मुझे अपने फजल से यहाँ की मौत से बचा ले, मेरे मालिक अपने करम से, अपने फजल से, अपनी मेहरबानी से मुझे पानी अता कर दे, जिंदगानी अता कर दे, मैं कुछ दीन का काम करना चाहता हूँ। नेक आदमी था, अल्लाह ने दुआ कबूल की। एक अचानक एक झटका लगा उसको नींद का, तो देखा सामने एक पानी, एक झोपड़ी है, अंदर गया, जाकर के बोला पानी है, मैं प्यासा हूँ। इसने 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास एक देहाती की झोपड़ी में जाकर के पानी पिया, और फिर मैंने मुतमईन होकर बोला कि साहब बात यह है कि मैं बादशाह हूँ और इस मुल्क का तुमने मेरी जान बचाई है, मैं प्यासा था, ये मेरी अंगूठी रख लो, कभी तुमको कोई जरूरत पेश आए तो इस अंगूठी को मुझे दिखा देना, अगर तुम आओगे मेरे यहाँ पर तो तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। ये कह के वो चला गया। 3-4 महीने के बाद देहाती को कोई परेशानी ऐसी आई जिसका हल नजर नहीं आता था। उसने सोचा पहला काम साफ साफ सीधा सीधा सादा सादा कि बेच दूं इस अंगूठी को और काम अपना निकाल लूं। मगर अंगूठी को बेचने से सोचा कि क्या पता अंगूठी कितनी महंगी हो। बादशाह के यहाँ सफर करके चला गया, बादशाह के यहाँ पहुंचा तो वीआईपी मेहमान बन गया, मेहमान खुसूसी। बादशाह उसकी अंगूठी को देख करके उसे वीआईपी मेहमान बना दिया गया। बगैर रोक टोक के बादशाह के हुजरे खास में, बिल्कुल मेन कमरे में जहां बादशाह रहता था वहां पहुंचाया।
देखा तो बादशाह सजदे में रो रहा है। ये वापस पलटा, जब ये वापस पलटा बादशाह जो है उसने जो है ना वो बादशाह ने सलाम फेरने के बाद कहा कौन आया था? लोग पकड़ के ले आए, हुजूर ये आया था। उसने अंगूठी दिखाई, हुजूर ये अंगूठी आपकी है, मैंने आपकी जान बचाई थी। कि बात ठीक है, तुम क्यों आए थे और फिर तुम क्यों वापस जा रहे थे? क्या कोई ऐसी परेशानी आई थी जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा था? मैंने सोचा बादशाह के पास जाके बताऊं। मैंने देखा आप किसी और के सामने रो रहे हैं, तो मैंने सोचा उसके सामने क्यों रोऊं जो कहीं और रोता है। रोना है तो चलो उसके सामने रोते हैं जिसके सामने बादशाह भी रोता है। बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मतलब जब तक हम सजदे करते थे, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने। ए काली काली कमीज वाले भाई, कहां जा रहे हो? माशाअल्लाह, ये भाई हमारे रील देखेंगे तो 3 घंटे से कम नहीं देखेंगे, मगर जब इनको हुजूर की बात आएगी तो इनको इब्लीस उठा के लेके जाएगा। एक तो ये माइक इतना खराब है, अपनी जिंदगी में 3-4 बार और मिला है इतना खराब माइक, जहां तक मेरी मेमोरी काम कर रही है। अब मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुसलमानों इधर देखो, आपको ये देखना चाहिए, ये गौर करना चाहिए कि हमारे पसमानदा होने में ये सजदा जो हमने छोड़ दिया, एक सजदा। इधर देखो मुसलमानों, शुरुआत आपकी कहां से हुई थी? उसे याद करते हो? वहां याद है आपको शुरुआत कहां से हुई थी? आपकी और मेरी और इस इस्लाम की शुरुआत वो जो मेरे नबी पाक ने 313 लोगों को लेके गए थे। आपको ख्याल है? मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरे अबाब बैठे हैं। अर्ज करना चाहता हूं, मक्के की औरतों ने जेबरात निकाल के दिए थे, अपना माल दिया था, जेबर दिए थे, हाथों के कंगन, गले के हार। अबू जहल लो ये लेकर के जाओ हमारा माल और इस्लाम को खत्म कर दो। अबू जहल के हाथ में रस्सी थी और बड़े गुरूर से कहता था इस रस्सी में बांध के लेके आओ। हुजूर के बारे में कहता था नबी पाक को इस रस्सी में बांध करके लेके आऊंगा। मगर मेरी तरफ देखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल के गुलामों, जब मक्के की औरतें ये कहती थी कुफ्फारे मक्का की कि ये जेबरात ले जाओ और ये हमारा माल ले जाओ, इस्लाम को खत्म कर दो, तो सहाबा इकराम की औरतें कहती थी या रसूल अल्लाह हमारे पास माल तो नहीं है मगर 18 साल का लाल ले जाइए, इस्लाम को बचा लीजिए या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, इस्लाम को बचा लीजिए मेरे आका। मेरे नबी पाक ने सहाबा इकराम को जमा किया, फरमाया बोलो क्या कहते हो? उधर से आई है एक फौज जो 1000 लोग हैं, उनके हाथों में तलवारें हैं, तीर हैं, लश्कर हैं। बोलो क्या चाहते हो? क्या ख्याल है तुम्हारा? बोलो क्या करना चाहते हो? बोलो। सहाबा इकराम से कहा, उधर वो लोग आ रहे हैं। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम आपके साथ तैयार हैं जान देने के लिए, या रसूल अल्लाह जान की बाजी लगाने के लिए। सरकार ने फरमाया सोच लो, तुम्हारे पास तुम 313 हो, वो 1000 हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके हर हाथ में हथियार है, बोलो फिर भी चलोगे? सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। आप जरा नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं मेरे भी ना लो, आप बाद में जब तकरीर कर लूंगा। इधर देखो माशाअल्लाह, कितने हैं बोलो? 300। तलवारें कितनी हैं? 7। निहत्ते कितने हैं? 306। और जा कहां रहे हैं? बहुत बड़ी ताकत का मुकाबला करने के लिए चले हैं मुसलमान। मेरी बहनें आज नमाज तक को नहीं बेचती अपने बच्चों को। एक औरत 2.5 साल के बच्चे को जंग के मौके पे लेके आई, 2.5 से 3 साल के बच्चे में, या रसूल अल्लाह
ये बच्चा ले लीजिए मेरे आका, मेरे सरकार इस बच्चे को सरकार से कह रही है। हुजूर ने फरमाया ये क्या करेगा? कहा हुजूर या रसूल अल्लाह जंग में ले जाइए। नबी पाक फरमा रहे हैं ये क्या करेगा? अर्ज करती या रसूल अल्लाह आपके ऊपर तीर आते होंगे, तलवारें, तो आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी, मेरे बेटे को आप ढाल बना लीजिएगा। अगर एक तलवार एक तीर इसके लगा और इसने आपकी तरफ आता हुआ तीर या तलवार का बार रोक लिया तो मैं कयामत के दिन रब की बारगाह में कामयाब हो जाऊंगी। अर्ज करूंगी मालिक मैं भी उस माँ की, उस बेटे की माँ हूँ जिसने तेरे महबूब पर कुर्बानी दी थी। हुजूर इस बच्चे के अलावा कोई और बच्चा नहीं है, या रसूलल्लाह कबूल फरमाए। मेरे नबी पाक ने उस बच्चे को प्यार किया, मेरे आका ने प्यार किया, फरमाया जा तेरी नियत इतनी अच्छी है, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा फिर भी मेरा रब तुझे शोहदा की माँ के साथ उठाएगा। सारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे। 313 सहाबाए कराम ये तारीख लिखने के लिए जा रहे हैं। रमजान का महीना है, इन्होंने कोई बड़ी बड़ी खाने नहीं खाए हैं, बल्कि इन्होंने अपने पेटों पर, इनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए हैं, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं, फिर भी नबी के नसात चल दिए हैं दीवाने। दुनिया में ऐसे दीवाने ना तो किसी के हुए हैं ना कयामत तक किसी के होंगे। मेरा इमाम कहता है उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़नार, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इसको कहते हैं सनत तजाद, इसको कहते हैं कंपेयरिंग की पोल्टी। ये पोल्टी यानी एक पोल्टी में एक मिसरे में आपने रात का जिक्र कर दिया तो दूसरे में आप दिन का जिक्र करें, फिर इसको तजाद पैदा करें, इसमें तकाबुल पैदा करें। मेरे इमाम ने जब ये शेर कहा तो मियां अंजुमन आरास्ता हो गई तजादात की। मेरा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़नार, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। यानी एक तरफ मदीना है, एक तरफ मिस्र है, एक तरफ यूसुफ है, एक तरफ मेरे आका हैं, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ मर्द हैं, एक तरफ औरतों ने उंगलियां कटाई हैं, एक तरफ मियां औरतें उंगलियां कटाई फिर भी ईमान लेके नहीं आई। एक तरफ मियां पहले ईमान ला रहे हैं बाद में गर्दनें कटा रहे हैं। एक तरफ 25, 50, 20 जितनी उंगलियां कटनी थी कट चुकी। एक तरफ सिलसिला आज भी बरकरार है, इमाम हुसैन से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब किबला। सहाबाए किराम मेरे नबी पाक के साथ चल दिए हैं मदीने से। कहां से चले बोलो? मदीने से। जल्दी बोलो कहां से चले हैं? बोलो कहां से चले हैं? मदीने से चले हैं। और यहूदियों ने अपनी छतों पे बैठ करके कहा ओ मुसलमानों तुम्हारे दिमाग खराब हो गए क्या? क्या तुम ये बताओ किसका मुकाबला करने के लिए जाते हो? तलवारें तुम्हारे पास है नहीं, नेज़े तुम्हारे पास है नहीं, भाले तुम्हारे पास है नहीं, कैसे मुकाबला करोगे? सहाबा कहने लगे ओ यहूदियों सुनो, ना हम नेज़े पर भरोसा है, ना हमें तलवार पे भरोसा है और ना भाले पर है। भरोसा जितना भी है वो अपने मदीने वाले पर है। 313 मुसलमान, एक तरफ 1000 कुफ्फार। उन्होंने रात भर नाच देखे हैं, उन्होंने रात भर औरतों के गाने सुने, नाच देखे हैं और इन्होंने भून भून के बकरे खाए हैं। इधर मुसलमानों ने पूरी रात इबादतें की हैं। सुनो मेरे भाई, उधर जब मुसलमान पहुंचे तो काफिर तालियां बजा के मजाक उड़ाते हैं। देखो तो इन मुसलमानों को खुदकुशी करने आए, हमसे लड़ने के लिए तलवारें तक नहीं है इनके पास। खजूर की डंडियां दे दी हैं इनके नबी ने इनके हाथ में। मेरे नबी पाक ने अपना सर सजदे में रख दिया। जब तुम अपनी बेटी की शादी करना शुरू करो तो सारे काम करने के बाद फिर सजदे में जाओ और 2 मुसल्ला बिछा के कहो मालिक ये सारे काम मैंने कर लिए, अब आगे का फजल तू फरमा दे।
सफर में निकलो तो सुन्नत रसूल यही है, 2 रकात नमाज पढ़ के निकलो। जब आप सफर में निकलो तो भी सजदा करके निकलो, मगर ना आप सफर में सजदा करो, ना बीमारी का दवा कराने जाओ। तब अल्लाह के सामने झुक के कहो मालिक बीमारी ऐसी ना निकले कि मुझे खतरनाक तरीके से अस्पतालों में डॉक्टर का मोहताज होना पड़े, मालिक मुझे सेहत अता कर। कभी आपने अपने रब के सामने ऐसा सजदा किया ही नहीं होगा। आज मेरे नबी ने 313 मुसलमानों को देख करके अल्लाह के रसूल ने सर सजदे में रखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जितना मैंने हुजूर को आज रोते देखा उतना कभी रोते नहीं देखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक चादर है, आपका जिस्म रोने की वजह से इतना हिलता है कि आपकी चादर नीचे गिरती है। फरमाते मैं फिर ऊपर रखता हूँ, फिर चादर नीचे गिरती है, फिर मैं ऊपर रखता हूँ। मेरे नबी पाक की आंखों के आंसू से आज बदर की रेत भीग रही है। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम ओ दरे यार के जाने वाले। आज मेरे नबी ने जो दुआएं मांगी हैं वो जरा थोड़ा सा मफहूम अलग है, आज की दुआएं मांगने का तरीका अलग है। आज अर्ज करते हैं मालिक जो मैंने मक्के में तकलीफें बर्दाश्त की, जो मक्के पर मेरे ऊपर जुल्म ढाए गए, जो मेरी बेटियां भूखी रही, जो शेबे अबी तालिब में मेरी खतीजा भूखी रही, जो मेरे सर पे ऊंट की ओजड़ी रखी गई, जो मेरे सर गर्दन को दबाया गया, जो मैंने मक्का छोड़ा और ताइफ के मैदान में जो मेरे ऊपर जुल्म किया गया, इन सब के बाद मेरे मालिक ये 313 मुसलमान मैंने इकट्ठे किए हैं, ये 313 मेरे आशिक हैं। अगर ये आज शहीद हो गए तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेवा नहीं होगा। देख मेरे मालिक ये अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ए मेरे मालिक अगर ये आज खत्म हो गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। देख मेरे गुलामों को, इनके पेट से देख परवरदिगार, इन्होंने सिर्फ खजूर की गुठली चूस के रोजा रखा है और ताकत के नाम पे इनके हाथ में खजूर की लंटियां हैं। अगर आज ये पसपा हो गए तो फिर मेरे मालिक कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मेरे नबी पाक ने सर उठाया, हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट। उधर देखा तो मियां हवा चलने लगी एक पहाड़ पर, और हवा इतनी खतरनाक कि मियां हज़रत अली ने अर्ज की हुजूर उधर एक ही जगह हवा चल रही है, दूसरी जगह हवा नहीं चल रही, वो क्या है? फरमाया जिब्राइल, फरमाया अली सुनो, ये हवा नहीं चली है बल्कि 500 फरिश्तों को लेकर जिब्राइल जमीन पे उतरे हैं, जिब्राइल जमीन पे उतरे हैं। फरमाया उधर भी देखो, उधर जब उतरे हैं तो मीकाईल 500 फरिश्तों को लेकर उतरे हैं। नबी ने फरमाया चलो, उधर गुरूर और घमंड में चूर वो कुफ्फार बड़े हैं, इधर मुसलमान बड़े हैं। एक भी मुसलमान ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह कैसे जंग लड़ेंगे, ये हाथ में हमारे तलवार तो है नहीं, ये खजूर की डंडी से कैसे लड़ेंगे? हुजूर के नाम पे भरोसा करके चले। कुफ्फार ने कहा मुसलमानों हम ताकत वाले हैं, वापस चले जाओ। उन्हें कहा हम अपने रब से मोहब्बत वाले हैं, नहीं जाएंगे। कहने लगे बे तुम्हारे पास खजूर की डंडी से कैसे लड़ोगे? ये डंडी तो खजूर की है मगर हाथ में दी हुई मेरे आका हुजूर की है। खजूर की डंडियों ने आज मियां तलवारों से लड़ना शुरू किया है। जब मुसलमानों ने लड़ना शुरू किया तो फिर ऐसे कटे, खजूर की डंडियों ने कभी हाथ काटे कभी सर काटे। कुफ्फारे मक्का मैदान छोड़ के भागने लगे, उनके पित्ते पानी हो गए। उन्हीं भागते हुए में एक मोटा एक आदमी जिसका नाम उमैया, वो भी भाग रहा था। हजरत बिलाल उसका पीछे कर रहे हैं। ये बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, ये बिलाल की गर्दन में रस्सी डाल के घुमाता था। बिलाल उसके पीछे भागे, जाकर के उसके मारा एक मुक्का, वो जमीन पे गिर के बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा देखता क्या है, ये कोई बिलाल का घूसा थोड़ी है, ये तो इस्लाम का घूसा है जो कुफ्र के मुंह पे। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मुसलमानों दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने। कभी तुमने सजदे किए थे, आज तुम्हारी औरतें तुम्हारे मर्द कोई सजदे में जाता ही नहीं। सजदा तो ले लिया, किसी और जगह पे चला गया। परेशानी आए तो चलो ताबीज लेने, कोई बीमारी आए तो चलो मियाँ के पास। मैं किसी मियाँ के पास जाने का मुखालिफ नहीं, चलो किसी मजार पर, बेशक मजार पे जाओ, अल्लाह के बंदे के वसीले से अल्लाह से मांगो, अल्लाह अता करता है। मगर ये बताओ
अपनी बहन और बेटियों से बता रहा हूं, तुम्हारे मुसल्ले बिछना बंद हो गए मेरी बेटियों मेरी बहनों। इनसे पूछो कि तुम जो जाती हो इधर उधर, यहां जाओगी वहां जाओगी, इसके पास जाओगी उसके पास जाओगी, अल्लाह के रसूल की बेटी से पूछते हैं, ऐ सैयदा जब आपको कोई हाजत होती थी तो आप कहां जाती थी? मदीने से आवाज आ रही है, नबी की बेटी नहीं कहीं जाती थी, बस अपने घर में मुसल्ला बिछाती थी, अल्लाह जन्नत से खाने भेज दिया करता था। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो औरतें नमाज नहीं पढ़ती। अच्छा ये बताओ, गैरतमंद माँ होगी तभी तो गैरतमंद बच्चा पैदा होगा। बोलो तो भाई, बोलो तो, थोड़ी देर और सुन लो, 10-5 मिनट। बोलो पैदा होगा बच्चा, नहीं पैदा होगा? अच्छा माँ हो, फिल्म देखने वाली, ड्रामे देखने वाली, गालियां बकने वाली, तो उसकी बेटी कैसी बनेगी?